जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। एक वंदे सार्धवलाया सुवस्पिताया विना वरदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु संकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन करम। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं राम नरेश आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को जो नष्ट करे उसके साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, पूर्वजों के साथ, आने वाले कल के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। धर्म संसार में एक था, एक है और एक ही रहेगा। संसार का जो भी सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 16 से लेकर 25 तक पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषाएं, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। अनाते श्रुतस्तु योग अस्ति नौ चेकांत मनस्रतः नौ चाति स्व प्रशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसकी योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्ताचेष्टस्य कर्मसु युक्तास्व प्राबोधस्य योगी भवति दुःखः। अर्थात जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यदा विन्यतं चित्रामान्यमन्यये वा वर्तिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्थात जो योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, वह सब योग में सुस्थिर कहा जाता है। यथा दीपो विवातस्थो नैगन्ते सोमपास्पृता योगिनो यत्र चित्तस्य युज्यतो योगा मनः। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यत्रो परमते चितं निरुद्धे योगेशेभ्यः यत्र चैवात्मनात्मनः पश्यन्ति तुष्टति सुखमात्मनिति
यत् बुद्धि ग्राहमतीन्द्रियं वेद यत्र न चैवाप्यं स्थितिर्लक्ष्यते तत्त्वतः या लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मितिस्त्यो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम। अर्थात सिद्ध की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्ध की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थिर रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति ही जाने वह इस होता प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। सनिश्चयेन युक्ताभ्यो योगा अनिर्विण्य चेतसा संकल्प वाक्यामस्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामं विनश्यति समन्वतः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दें और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को कस बस में करें। शनेह रूप रमेद बुद्ध्या धृति गृहतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यतो यतो निश्चलन्ति मनश्वाल मन स्थिरं तातस्तो नियतामेदात्मेव यशः नमेय। अर्थात मन अपनी चंचलता तथा स्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने बस में लाए। इस प्रकार से ये पूर्ण हुआ। आप सबको सशक्त नमन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 16 से 26 तक हुआ है। जय हो श्री हरि।